कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद का हुआ क्वालिफायर 1। केकेआर जीत गया, फाइनल में चला गया। कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए थे सुरेश रैना, आकाश चोपड़ा और अपना टिंकू, क्या नाम है उसका, पार्थिव पटेल। शाहिद अफरीदी को याद किया गया। लेजेंड हो तो ऐसा हो कि इतने सालों बाद भी उसे याद किया जा रहा है। हुआ ये कि आकाश चोपड़ा ने बेसिकली अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम का जब एरियल शॉट दिखाया गया ना, खचाखच फैन से भरा हुआ, नीचे दरमियान में क्रिकेट चल रही है, वाइट बॉल, T20, मेले का सा समा, पुरबाश किस्म का नज़ारा। तो आकाश चोपड़ा ने कहा, देखो सुरेश भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है कि नहीं। सुरेश ने कहा, जी पाजी बात तो बिल्कुल ठीक है। तो आकाश चोपड़ा ने सवाल किया कि सुरेश पाजी आप तो कभी नहीं खेले ना ऐसे माहौल में, ये वो समथिंग। तो सुरेश रैना ने कहा कि हाँ, स्टेडियम में नहीं खेला, बड़ी ख्वाहिश थी कि स्टेडियम में इस तरीके से खेलने का मौका मिले, इस एटमॉस्फेयर में, एंड ये वो। तो आकाश चोपड़ा ने पूछा कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर खेलने के लिए रिटायरमेंट का फ़ैसला वापस ले लोगे। तो सुरेश रैना ने कहा, पाजी मेरा नाम सुरेश रैना है, शाहिद अफरीदी नहीं। कह के मार के तीनों हंस पड़े। अब इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सुरेश रैना ने जो बात की है, शाहिद भाई जो हैं हमारे, वो मल्टीपल टाइम्स रिटायरमेंट का ऐलान करके यू टर्न ले चुके हैं। साल 2006 में पहली मरतबा शाहिद भाई ने कहा कि हमारी टेस्ट क्रिकेट ख़त्म है, बढ़ जाओ सारे, मैं जा रहा हूँ। 2 हफ्ते नहीं गुजरे, शाहिद भाई ने अपनी उस स्टेटमेंट से यू टर्न ले लिया। वो टेस्ट क्रिकेट में वापस भी आ गए, आगे जाके थोड़ी बहुत ही टेस्ट क्रिकेट खेली भी, बल्कि पाकिस्तान की छोटी सी कप्तानी भी की टेस्ट क्रिकेट की टीम की। ठीक हो गया। 2011 आया। 2011 में शाहिद भाई ने कहा कि ओडीआई क्रिकेट मेरे लिए ख़त्म है। उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लो जी भाई साहब, ये ऐलान 2 महीने तो चला, 2 मंथ्स। उसके बाद शाहिद भाई ने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, वो सामने कैमरा लगा, आपके साथ छोटा सा प्रैंक किया क्रिकेट फैंस के साथ, हाथ हिला दो कैमरे को देखकर। हमने हाथ हिला दिए, शाहिद भाई फिर वापस आ गए। लो जी, अगले ही साल 2012 में शाहिद भाई ने एक मरतबा फिर ओडीआई क्रिकेट से, यानी कि वाइट बॉल से, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हमने फिर शाहिद भाई की बात सुनी और उधर उधर देखना शुरू कर दिया कि कैमरा किधर लगा है। शाहिद भाई ने पता क्या किया, शाहिद भाई ने हमारे मुंह का यूं करके यूं किया कि जानू कैमरा उस तरफ लगा है। शाहिद भाई ने फिर रिटायरमेंट का ऐलान वापस किया, फिर खेलते रहे। 2015 का वर्ल्ड कप भी खेला। शाहिद भाई ने अल्टीमेटली जाकर क्रिकेट से रिटायरमेंट ली 2017 के अंदर। 2017 में ना शाहिद भाई ने अपने जूते कौम को दिखाकर यूं फेंके कि हैंगिंग द बूट्स वाला सिनेरियो नहीं है, आई हैव थ्रोन द बूट्स, यानी कि ख़त्म। 2017 में शाहिद भाई की इंटरनेशनल क्रिकेट तो ख़त्म हो गई, पीएसएल नहीं ख़त्म हुआ। शाहिद भाई पीएसएल खेलते रहे हैं एट द एज ऑफ 45 ईयर्स। 2 साल पहले उन्होंने 45 साल 45 ईयर्स की एज में पीएसएल से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब आप अंदाज़ा करेंगे 45 ईयर्स की एज में भी शाहिद भाई इतने फिट हैं कि वो भाई साहब क्रिकेट खेलते रहे हैं। और उनका डेब्यू हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 97-98 में कहीं, और किधर 97-98 और 2017, मतलब शाहिद भाई ने भाई साहब 2 डेकेड्स क्रिकेट खेली है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर लें, बहुत क्रिकेट खेली है उन्होंने, बहुत क्रिकेट। मतलब उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं है, उन्होंने, पंजाबी में कहते हैं, क्रिकेट गाई है। मतलब उन्होंने क्रिकेट को वो रगड़ा लगाया है कि शायद ही किसी दूसरे क्रिकेटर ने लगाया हो। तो अब इतनी ज़्यादा आपने क्रिकेट खेली हो तो आपका नाम तो बन ही जाता है। अब शाहिद भाई कुछ लोगों के हीरो हैं तो कुछ के मुताबिक वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर थे। कुछ ये कहते हैं कि जितने उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट के मैचेस खेले हैं उस हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, उनके नंबर ऑफ़ फेलियर्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हिज नंबर ऑफ़ सक्सेसेस। ओपनिंग करते रहे, फ्लैम्बॉयंट किस्म के बैट्समैन थे, हाई स्ट्राइक रेट्स के साथ वो खेला करते थे। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप हाई स्ट्राइक रेट्स के साथ खेलने वाले बैट्समैन होते हैं तो आप हर मैच में नहीं चलते। ये बड़ी सिंपल सी मैथ्स है क्रिकेट के अंदर। आप हर मैच में स्कोर नहीं करते क्योंकि आप बहुत रिस्की ब्रांड क्रिकेट की खेल रहे होते हैं। आप जितने भी हाई स्ट्राइक रेट्स वाले बैटर्स हैं, आप जाकर उनको उठाकर देख लें, वो एक आधे मैच में चलते हैं, फिर वो कुछ फेलियर्स होते हैं उनके, लेकिन वो जिस एक आधे मैच में चलते हैं ना, पूरे के पूरे मैच का साइकिल जो है ना वो चेंज करके रख देते हैं। शाहिद भाई का भी इसी तरह ही था। वो जिस मैच में चलते थे ना भाई, फिर वो एशिया कप वाले मैच याद है, बांग्लादेश वाला, इंडिया वाला,
तो ऐसा नहीं है कि शाहिद भाई ने कुछ पाकिस्तान को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यादें भी दी हैं क्रिकेट से रिलेटेड। वर्ल्ड T20 2009 सेमीफाइनल, फाइनल, शाहिद भाई के बल्ले से निकले हुए रन्स, उनकी ली हुई विकेट्स, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट AB डिविलियर्स की उस टूर्नामेंट में विकेट, वर्ल्ड कप में उनकी जो उन्होंने वर्ल्ड कप 2011 में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी थी। तो उनका भी कैरियर ना ऊपर नीचे होता रहा है। अब आप उनको लेजेंड समझते हैं या आप उनको एक बिल्कुल नॉर्मल सा खिलाड़ी समझते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जितने उन्होंने ODI मैचेस खेले हैं उतनी उनकी विकेट्स हैं, तो इस हिसाब से तो फिर उन्होंने हर मैच में एक ही विकेट लिया, तो ये कोई बहुत बड़ा कारनामा तो नहीं है। तो वो फिर बात वही है ना कि अगर शाहिद भाई किसी के हीरो हैं तो किसी के लिए वो ज़ीरो हैं। ये पर्सनल ओपिनियन की बात है, इस पर मैं और आप किसी को जज तो नहीं कर सकते, या मैं और आप किसी का जहन तो नहीं चेंज कर सकते। तो जो शाहिद भाई को जिस तरीके से देखता है वो सब उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसमें मैं और आप मेरा ख्याल है कि अपनी अपनी सोच के साथ ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या बजाय जाकर शाहिद ने ये कर दिया, नहीं शाहिद ने तो वो किया था, इन बहसों में कुछ नहीं रखा। वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, अपनी पर्सनल ज़िंदगी में लगे हुए हैं, तो ठीक है, आप भी अपनी पर्सनल ज़िंदगी जिएँ, खुश रहें, लोगों में खुशियाँ बांटें, यही ज़िंदगी है। बस मैं तो आपको ये सुरेश रैना वाला कांड ही बताने आया था। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों मुलाकात होगी। पीस आउट।